दोस्तों, क्या आपके पैरों में बार बार सूजन आ जाती है? क्या शाम होते होते मोजे के निशान गहरे पड़ जाते हैं? क्या सुबह उठते ही पैर इतने भारी लगते हैं जैसे उनमें जान ही नहीं बची? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम सिर्फ पैरों की सूजन की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस असली कारण को समझेंगे जो चुपचाप आपके शरीर के अंदर काम कर रहा है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि लाखों लोग इस समस्या से परेशान हैं, लेकिन उन्हें असली वजह का पता ही नहीं होता। वे तरह तरह के घरेलू उपाय आजमाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद सूजन फिर वापस आ जाती है। दोस्तों, कई बार पैरों की सूजन सिर्फ बाहर की समस्या नहीं होती, बल्कि शरीर के अंदर कुछ जरूरी पोषक तत्वों की कमी का संकेत हो सकती है। जब शरीर अतिरिक्त पानी को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाता, तो वह पैरों में जमा होने लगता है और सूजन, भारीपन व थकान महसूस होने लगती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा 7 दिन का चैलेंज दूंगा जिसे फॉलो करके आप खुद फर्क महसूस कर सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर किसी घर का पानी निकालने वाला सिस्टम ठीक से काम ना करे तो पानी जमा होने लगता है। बिल्कुल यही चीज हमारे शरीर के अंदर भी होती है। जब कुछ जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो शरीर अतिरिक्त पानी को बाहर निकालने में कमजोर पड़ सकता है। नतीजा, सूजन, भारीपन और बेचैनी। अब सवाल है कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती हैं। दोस्तों, पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज है पोटेशियम। इसे शरीर का नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। अगर शरीर में नमक ज्यादा हो और पोटेशियम कम हो जाए, तो पानी बाहर निकलने की बजाय शरीर में रुकने लगता है। आजकल लोग प्रोसेस्ड फूड, नमकीन, बिस्किट, चिप्स और पैकेट वाले स्नैक्स खूब खाते हैं। इनमें नमक बहुत ज्यादा होता है, लेकिन पोटेशियम लगभग नहीं के बराबर होता है। धीरे धीरे शरीर का संतुलन बिगड़ने लगता है। इसलिए अगर आप पैरों की सूजन से परेशान हैं, तो पोटेशियम वाली चीजों को अपनी डाइट में शामिल करना शुरू कीजिए। केला, नारियल पानी, शकरकंद, तरबूज, राजमा और लोबिया जैसे खाद्य पदार्थ पोटेशियम के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। इन्हें नियमित रूप से डाइट में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, अब दूसरी चीज की बात करते हैं जिसे अक्सर लोग पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं, और वह है विटामिन B1, जिसे थायमिन भी कहा जाता है। अगर सूजन के साथ साथ आपके पैरों में झुनझुनी होती है, सुन्नपन महसूस होता है या चींटियां चलने जैसा एहसास होता है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि आपके शरीर को पर्याप्त विटामिन B1 नहीं मिल रहा। भीगी हुई मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, मटर, उड़द की दाल और साबुत अनाज इसके अच्छे स्रोत माने जाते हैं। अगर आप इन्हें अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो यह आपकी सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि तीसरी चीज सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, और अगर इसकी कमी हो जाए तो रात को सोते समय पिंडलियों में खिंचाव, क्रैम्प्स और बेचैनी शुरू हो सकती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम शरीर की कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में भूमिका निभाता है। अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए, तो मांसपेशियां और नसें सही तरीके से काम नहीं कर पाती। कद्दू के बीज, काले चने, अमरूद, भीगे बादाम, अखरोट और बाजरा जैसे खाद्य पदार्थ मैग्नीशियम के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। दोस्तों, अब जरा सोचिए, अगर आपके शरीर में पोटेशियम कम हो, विटामिन B1 कम हो और मैग्नीशियम भी कम हो, तो क्या होगा? शरीर का संतुलन बिगड़ना शुरू हो सकता है। इसलिए सिर्फ एक चीज पर ध्यान देने की बजाय पूरी जीवन शैली पर ध्यान देना जरूरी है। अब मैं आपको एक छोटा सा 7 दिन का चैलेंज देता हूं। अगले 7 दिनों तक मीठी चीजों, मैदे और ज्यादा प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाने की कोशिश करें। पर्याप्त पानी पिएं, सलाद खाएं और रोज 10 मिनट पैरों को ऊपर करके लेटें। कई लोगों को इससे हल्कापन महसूस हो सकता है। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, खासकर उन लोगों के साथ जो पैरों की सूजन और भारीपन से परेशान रहते हैं। और ऐसी ही आसान भाषा में हेल्थ और वेलनेस की जानकारी पाने के लिए बुद्ध हेल्थ वाइब्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ जीवन की ओर एक एक कदम बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।